अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे। प्लाज्मा प्लाज्मा होता है क्या, इसका यूज कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है और इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है। कहते हैं प्लाज्मा जो है हमारे पास एक गैस ही होती है, लेकिन ये एक ऐसी गैस है जिसमें ज्यादातर एटम्स जो है ना वो आयनाइज हालत में होते हैं। मतलब आयनाइज का मतलब है उसमें या तो पॉजिटिव आयन्स होते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कि हमारे पास एक ऐसी गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इसमें मुस्बत चार्जेस भी होंगे, मतलब पॉजिटिव आयंस भी होंगे और मॉलिक्यूल्स तो होंगे। तो ये ओवरऑल मिक्सचर होता है एटम्स का भी, आयंस का भी। आयंस हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये आयंस यूजुअली बनते कैसे हमारे पास कि अगर आप एक एटम सपोज करें, ये एटम का सपोज करें कि मेरे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है ना मेरे पास, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर किसी एटम से बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हूँ किसी तरह से, एक तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, माइनस चार्ज हमारे पास आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास जो पीछे वाला पार्ट रह जाता है बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, मुस्बत आयन बन जाता है। कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा बाहर, वो तो अलहदा से मेरे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन्स आ जाएंगे, और जो पीछे वाला होगा बच्चे उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो हम कहते हैं इस तरह से हमारे पास मुस्बत पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स बच जाते हैं। ठीक है। आप कहते हैं ये जो आयन्स होते हैं ना, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये इस कंटेनर के अंदर या कहीं भी अगर ये प्लाज्मा मौजूद है तो ये आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये आजादाना इर्द गिर्द मूव ऑन कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि प्लाज्मा एक ऐसी गैस है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। ये सारे के सारे जो आयंस होते हैं ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं जहां पे भी आपने इस गैस को कंटेन किया हुआ है। कहते हैं हमारे पास ये जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है ना, इनकी वजह से हम कहते हैं जो प्लाज्मा है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है या कंडक्टिंग स्टेट है मैटर की। कंडक्टिंग स्टेट का मतलब है कि इसमें से अगर आप करंट गुजारे तो इजिली फ्लो कर सकते हैं। करंट को अगर आप एक साइड से एंटर करवाते हैं तो वो इजीली चार्जेस क्या करेंगे, उस करंट को, उस एनर्जी को लेकर दूसरे एंड पे उसको मूव करवा देंगे। तो हम कहते हैं कहीं पे भी करंट के फ्लो के लिए जरूरी है वहां पे चार्जेस का मौजूद होना। यहाँ पे चार्जेस मौजूद होते हैं तो करंट को जैसे आप इसमें एंटर करवाते हो तो करंट आराम से एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकती है। तो हम कहते हैं ये बहुत अच्छा कंडक्टर है मैटर का। कंडक्टर का मतलब है करंट को ये गुजरने देता है। ठीक है। करंट के गुजरने के लिए जरूरी है वहां पे चार्जेस मौजूद हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट है, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस ही होते हैं। तो यहाँ से अगर चार्जेस आ रहे हैं तो ये चार्जेस क्या करते हैं, उनसे एनर्जी लेके उसको एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचा देते हैं। तो हम कहते हैं इसमें से करंट गुजर गई। तो हम कहते हैं ये क्या करते हैं, ये अच्छा कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि हमारे पास जो प्लाज्मा है वो एक अच्छी कंडक्टर क्यों है हमारे पास करंट की, क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं। वो चार्जेस क्या करते हैं, करंट को आराम से गुजरने देते हैं, पास करने देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एक कंडक्टिंग स्टेट है हमारे पास मैटर की। तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा हमारे पास एक अच्छी कंडक्टर क्यों माना जाता है। इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास जो गैस है वो हमारे पास, अगर बात, ये जो प्लाज्मा है ये गैस है, लेकिन ये ऑर्डिनरी गैस, सिंपल गैस है ना, मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ क्यों होती है, क्योंकि इसमें आयंस मौजूद होते हैं। इसमें हमने ये बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो मैटर है उसकी चौथी स्टेट है, फोर्थ स्टेट है। ठीक है। तो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स अभी तक हमने पढ़ी हैं। ठोस होती है जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये भी गैस है लेकिन इसको प्लाज्मा कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो ये ऑर्डिनरी गैस नहीं होती, उससे मुख्तलिफ होती है। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेट है ऑफ मैटर की, कि हमारे पास मैटर की, हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा उसकी चौथी स्टेट है। ठीक है। अब ये बात की जाती है कि प्लाज्मा ज्यादातर पाया कहाँ पे जाता है, तो प्लाज्मा कहते हैं ज्यादातर हमारे पास सूरज में होता है, या ज्यादातर जो हमारे पास स्टार्स होते हैं उनमें जो गैस होती है ना वो ज्यादातर प्लाज्मा की हालत में होती है। मतलब उसमें आयंस वगैरह मौजूद होते हैं। हमारे पास जो सूरज है उसका इन्वायरमेंट क्या है कि उसमें जो गैस होगी वो ज्यादातर आयंस की हालत में मौजूद होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ पे हमारे पास सूरज है ना, उसमें रिएक्शन भी बड़ी जल्दी हो रहे होते हैं, फिशन फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयंस के फॉर्म में चीजें मौजूद होती हैं, गैस मौजूद होती है। तो वहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो जो आपके पास सूरज से यहाँ तक रोशनी आ रही होती है ना, वहाँ पे डिफरेंट आयनाइजेशन के प्रोसेस, आयनाइजेशन का प्रोसेस मतलब होता है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसको आयनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। या फिर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जाना, कोई रिएक्शन होना, तो वहां पे रोशनी अब्जॉर्ब भी हो रही होती है, रिलीज भी हो रही होती है, इसलिए आपके पास रोशनी सन से आ रही होती है। तो सन में या ज्यादातर स्टार्स में जो हमारे पास आपको गैस मिलेगी वो प्लाज्मा की हालत में होगी। अगर हमारे प्लैनेट पे देखा जाए कि प्लाज्मा किन कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, तो कहते हैं ये ज्यादातर प्लाज्मा टीवी में होता है या फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब में होता है प्लाज्मा।
अच्छा, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्लाज्मा किस तरह से होता है और प्लाज्मा टीवी में किस तरह से होता है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बच्चे? एक शीशे की ट्यूब होती है जिसके अंदर ना गैस फिल्ड होती है, इसके अंदर गैस आपने इस्तेमाल की होती है, नियॉन वगैरह। जब आप इसमें से करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने का मतलब क्या होता है बच्चे? करंट हम कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो करंट है। अब इसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे गैस के अंदर से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गैस इस्तेमाल की है नियॉन, तो वो क्या करेंगे? नियॉन के एटम्स के साथ टकराएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल जाता है, पीछे हमारे पास मुस्बत आयन रह जाता है, पॉजिटिव आयन रह जाता है, तो हम कहते हैं वो आयन्स बन गए और प्लाज्मा की जनरेशन होगी। अगर मैं आपको इसके अंदर क्या फिनोमिना दिखाऊं तो इस तरह से होता है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने गैस भरी होती है, गैस में हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कोई भी गैस है तो वो एटम से मिलकर बनी होती है। अब आपने इसके अंदर से करंट गुजारनी है, इसका मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजारने हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गुजारेंगे तो उनके रास्ते में जो भी एटम आएगा तो वो उस एटम का इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है, ये इसके आएगा, इसके साथ टकराएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगा। अब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी क्या बच गया? बाकी पॉजिटिव आयन बच गया, इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया, पॉजिटिव आयन बच गया। तो हम कहते हैं पहले एटम्स थे, लेकिन जैसे ही आप उसमें से करंट गुजारते हो तो वहां पे आयन्स मौजूद हो जाते हैं, मतलब वहां पे पॉजिटिव आयन बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, मुस्बत पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, तो हम कहते हैं वो प्लाज्मा की हालत में आपके पास गैस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनमें प्लाज्मा मौजूद होते हैं कब? जब आप इसमें से करंट को पास करवाते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है गैस डिस्चार्ज ट्यूब की, सिंपल गैस डिस्चार्ज ट्यूब की। यही काम हमारे पास ना प्लाज्मा टीवी में आ रहा होता है। प्लाज्मा टीवी होता क्या है? ये जो आपके घरों में बड़ी बड़ी एलईडीज नहीं होती है, टीवी वगैरह लगे होते हैं, तो इसको प्लाज्मा टीवी कहते हैं। इसमें अब जो पिक्चर आ रही होती है हमारे पास कैसे आ रही होती है, इसके पीछे ना आपको प्रॉपर एक पूरा फंक्शन होता है कि हमारे पास ये जो स्क्रीन होती है इसमें ना इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब्स लगी होती है, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब्स ना इस तरह से लगी होती है, एक से ज्यादा। अब इनके अंदर ना गैस फिल्ड होती है। जब आप बाहर से इसको करंट देते हो ना, इसका स्विच लगाते हो, टीवी का स्विच अपने वहां पे घर में, तो यहाँ पे बेसिकली आप इसके अंदर से करंट गुजार रहे होते हो। जब करंट इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे तो जिसमें गैस फिल्ड होती है वो क्या करती है? उस गैस को आयंस में तब्दील कर देती है। जैसे मैंने आपको पिछला प्रोसेस भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो एटम के साथ टकराता है तो वहां पे आयंस बना देते हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। और जो वो लहदा बात है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास वापस आएंगे तो वहां पे कोई ना कोई एनर्जी खारिज होती है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे टीवी के ऊपर जो है ना एक पिक्चर नजर आ रही होती है। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा टीवी में भी डिस्चार्ज ट्यूब्स होती है, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में से जब करंट गुजरती है तो इसमें भी प्लाज्मा जनरेट हो जाता है, प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर प्लाज्मा प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन कब? जब आप उसमें से करंट गुजारते हो। ठीक है, मतलब आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास जो प्लाज्मा है वो भी देखने में अक्सर आता है जब आपके पास लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो वहां पे भी बेसिकली प्लाज्मा देखने में आता है। प्लाज्मा वहां पे प्लाज्मा स्ट्रीमर्स उसको बोलते हैं, जब बिजली चमक रही होती है ना, बिजली गिरती है, तो हम उसको प्लाज्मा स्ट्रीमर्स बोलते हैं। ठीक है, जो बिजली बन रही होती है वो हमारे पास प्लाज्मा स्ट्रीमर्स होते हैं। अब ये प्लाज्मा स्ट्रीमर्स हमारे पास प्रोड्यूस क्यों हो रहे होते हैं? कहते हैं ये बेसिकली एक कंडक्टिंग पाथ होता है। जब हमारे पास जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, अगर वो आयनाइज हो जाएं तो वो आयनाइज जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास लाइटनिंग की फॉर्म में वहां पे आ रहे होते हैं। लाइटनिंग हमारे पास है क्या? बेसिकली एक कंडक्टिंग पाथ है। कंडक्टिंग पाथ का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आयंस का मूव करना, हरकत करना। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बादल कब बनते हैं? जब हमारे पास जो हवा के मॉलिक्यूल्स है ना वो हमारे पास आयंस की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो मौजूद आ जाते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जब बन जाते हैं तो वहां पे बिजली चमकती है, मतलब वहां पे एक कंडक्टिंग रास्ता होता है, कंडक्टिंग पाथ होता है, जिसकी वजह से ये आयंस जो है ये मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो एक बादल से दूसरे बादल पे आए या एक बादल से जमीन पे आए। तो हम कहते हैं ये जो बिजली चमक रही होती है बेसिकली ये जो आयंस बन रहे होते हैं इनके लिए एक कंडक्टिंग पाथ होता है, इसको लाइटनिंग स्ट्रीमर्स भी बोलते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाइटनिंग स्ट्रीमर्स होते हैं क्या? लाइटनिंग स्ट्रीमर्स जो बिजली चमक रही होती है वो उसको लाइटनिंग स्ट्रीमर्स बोलते हैं। ये एक किस्म का एक कंडक्टिंग पाथ होता है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयन की शक्ल में मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो उसको मूव करवा रहे होते हैं कि वो जब बिजली चमकती है चाहे वो जमीन पे आयंस मूव करें या फिर एक बादल से दूसरे बादल की तरफ मूव करें, तो ये जो हमारे पास आयंस का मूव करना है, कंडक्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना, तो ये चाहे चार्जेस मूव करते हैं इसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग स्ट्रीमर्स बोलते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा के ऊपर नोट लिखें। ओवरऑल अगर इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, प्लाज्मा पूछा जा सकता है प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है? गैस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि प्लाज्मा है क्या। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा को आप कंडक्टर क्यों बोलते हैं या अच्छे कंडक्टर क्यों है ये मैटर के? क्योंकि इसमें फ्री चार्जेस होते हैं जो इलेक्ट्रो करंट को गुजरने देते हैं।
इसके अलावा ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास एमसीक्यू पूछा जाता है कि प्लाज्मा जो है ना ये हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट है, ठीक है। तो ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, ये याद रखिएगा। पहली हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, चौथी प्लाज्मा होती है। आगे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया कि हमारे पास लाइटनिंग स्ट्रीमर्स होते हैं। क्या लाइटनिंग स्ट्रीमर्स बेसिकली जो हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में मौजूद होते हैं उनके लिए एक कंडक्टिंग पाथ होता है जहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिजली चमक रही है, ठीक है। इनको देखा कहाँ जाता है, इनको प्लाज्मा टीवी में देखा जाता है, लाइटनिंग में देखा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब में देखा जाता है। तो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपके पास छोटे छोटे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन को लास्ट में एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरसाइज विच इससे रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो प्लाज्मा के स्टेट है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है, प्लाज्मा एक अच्छा कंडक्टर क्यों है। तो बाकी ये प्लाज्मा है क्या, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।